पुस्तक चर्चा में विनोद सिल्ला का अभिवादन स्वीकार कीजिए। आज की पुस्तक चर्चा में पुस्तक है सहमी हुई सी आंखें, जिसके लेखक हैं जय भगवान यादव जी। पुस्तक की विधा है लघु कविता। प्रकाशन है आनंद कला मंच भिवानी। इस पुस्तक में 120 पृष्ठ हैं। इन 120 पृष्ठ में 102 लघु कविताएं हैं और इस पुस्तक का मूल्य 200 रुपये है। यह पुस्तक लेखक ने अपने स्मृति शेष माता श्रीमती गिंदोड़ी देवी व पिताश्री बलबीर सिंह यादव की चिर स्मृतियों को समर्पित की है। इस संग्रह में 102 कविताएं हैं, लघु कविताएं हैं, जिनमें से कुछ एक चुनिंदा लघु कविताएं आपके साथ साझी करूंगा। पहली लघु कविता है इनकी सहमी हुई सी आंखें। पागल सी हो गई थी वह इकलौते बेटे के जाने के बाद। निहारती रहती थी सारा दिन दरवाजे की तरफ, सहमी हुई सी आंखों से। बेटे का जाने का दुख सबसे अधिक माता को होता है। इस लघु कविता में लेखक ने एक माँ की पीड़ा का वर्णन किया है। इनकी लघु कविताओं में कहीं माँ बेटे के निधन पर विलाप कर रही है, तो कहीं माँ चूल्हे के ऊपर रोटियां पका रही है, कहीं इन्होंने किसी लघु कविता में माता के वृद्धाश्रम में जाने के दुख का वर्णन किया है। कहीं बेटों की उपेक्षा, बेटों की बेरुखी से क्षुब्ध होकर आत्महत्या करती माताओं की पीड़ा का वर्णन किया है। और भी बहुत सी लघु कविताएं हैं। कुछ लघु कविताएं पिता को समर्पित भी हैं। इनकी लघु कविताओं में कहीं आप पकवानों की गंध महसूस करेंगे, कहीं पुराने समय के लिपे पुते घर देखेंगे। हरियाणवी संस्कृति की वाहक हैं कुछ लघु कविताएं। शहर और गांव में रहने वाले लोगों का तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे और बहुत से त्योहार, तीज, फाग, रक्षाबंधन इत्यादि और भी अन्य कई त्योहारों की झलक भी इनकी लघु कविताओं में देखेंगे। और इनकी बहुत सी लघु कविताएं देश सेवा को समर्पित हैं, सैनिकों को समर्पित हैं। देश सेवा में संलग्न सैनिकों को नमन करती हुई, श्रद्धा भाव रखती हुई उनके प्रति परिलक्षित होती हैं। इनकी एक लघु कविता है खिलाती थी जो पकाकर भोजन अपने हाथों से, 3 वक्त पूरे परिवार को पूरी शिद्दत से। आज तरस रही है बेटे पोतों की एक झलक पाने को। यह हमारे अड़ोस पड़ोस में भी कहीं ना कहीं जरूर हो रहा है। जिन माताओं के, जिन पिताओं के बच्चे पढ़ लिख कर अफसर बन गए, अधिकारी बन गए, कर्मचारी बन गए और शहरों में रहने लगे, शहरों में सेट हो गए,
उन बुजुर्गों को की आंखें अपने बेटे पोतों को, अपने बहू बेटों को, पोते पोतियों को देखने के लिए तरस जाती हैं। इसमें लघु कविता में भी लेखक ने बुजुर्गों के दुख तकलीफ का वर्णन किया है। एक रचना है इनकी, बाप बाप होता है। माँ पर बहुत सी लघु कविताएं लिखी हैं इन्होंने। यह लघु कविता इनकी पिता को समर्पित है। था वो बिल्कुल अनपढ़, था वो बिल्कुल अनपढ़, मगर मुझे दे गया जीवन जीने की अनोखी सीख। था वो बिल्कुल अनपढ़, मगर मुझे दे गया जीवन जीने की अनोखी सीख। अपने अनुभव से आखिर बाप बाप होता है, आखिर बाप बाप होता है। पिता को समर्पित, पिता की देन को समर्पित यह लघु कविता मेरे को पसंद आई। बाप बाप होता है। अगली रचना है इनकी, जो आपको के साथ साझी करूंगा, ज्ञान हो या धन। महान वो नहीं होते जो ऊंचे कुल में पैदा होते हैं। महान वो नहीं होते जो ऊंचे कुल में पैदा होते हैं। महान वो होते हैं जो अपनी मेहनत से संचित अपना समाज को देते हैं। चाहे वो फिर धन हो या ज्ञान हो, धन हो या ज्ञान हो। बहुत सुंदर रचना है इनकी। इस विषय में सतगुरु रविदास ने कहा है, रैदास जन्म के कारणे होत न को नीच। सच में ही किसी को महान या किसी को नीच उसके कर्म ही करते हैं। उसने समाज को क्या दिया, उसकी देन, उसका जो भी समर्पण भाव रहा है वही उसे महान बनाता है। किसी जाति विशेष में, कुल विशेष में जन्म लेने से कोई महान नहीं हो जाता। अगली रचना है इनकी, नजर परस्पर। करती थी कामना भाई के मंगल की, करती थी कामना भाई के मंगल की, मगर आजकल की बहनें रखती हैं नज़र भाई के परस्पर, रखती हैं नज़र भाई के परस्पर। अभी रक्षाबंधन होकर गुजरा है। ये सच है कि समाज का ताना बाना पहले सा नहीं रहा। रिश्ते भी, नाते भी स्वार्थपूर्ण हो गए हैं। लेखक ने उन्हीं खोखले रिश्तों की हकीकत इस रचना के माध्यम से की गई है। बड़े होने पर बहनों भाइयों का, भाइयों भाइयों का, बहनों बहनों का वो लगाव, वो प्रेम उस तरह का नहीं रह जाता जिस तरह का बचपन में होता है। वो फिर स्वार्थ आधारित हो जाता है। फिर वो बहन भाई नहीं रिश्तेदार हो जाते हैं। फिर वो बहन भाई नहीं कार व्यवहार दुनियावी हो जाते हैं। यही कुछ लेखक ने इस लघु कविता के माध्यम से कहने का, लिखने का प्रयास किया है। अगली रचना है इस संग्रह की, अपनी यादों से। आता भी है अकेला इंसान तब होता है, आता है अकेला इंसान तब होता है खुश पूरा परिवार। आता है अकेला इंसान तब होता है खुश पूरा परिवार, रिश्तेदार मित्र। जाता है जब अकेला ही इंसान, मगर रुला जाता है पूरे जहान को अपनी यादों से, पूरे जहान को अपनी यादों से। यह सच है कि हम सब अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे। ये भी सच है कि जब हम पैदा हुए, जब हमारा जन्म हुआ, तब हमारे
परिजन, हमारे मित्र, हमारे नियर, हमारे डियर सब बहुत खुश हुए थे। और ये भी सच है, जब हम इस संसार से विदा होकर जाएंगे, तब भी वही परिजन, वही नियर डियर दुखी भी होंगे। इनकी बहुत सी रचनाएं दार्शनिकता व आध्यात्मिकता लिए हुए है। उन्हीं में से एक रचना है यह भी। अगली रचना है इनकी वही कॉलेज लान। पढ़ता था मैं जिस कॉलेज में, पढ़ता था मैं जिस कॉलेज में, घूमता था लान में बेबाक बेखौफ, लगता था बिल्कुल अपने घर जैसा। वर्षों बाद गया मैं उसी कॉलेज, उसी लान में, नहीं दिखा कोई अपना, लगता था बेगाना। आज वही कॉलेज, वही लान, वही कॉलेज, वही लान। जिन स्थानों पर हम रहे हैं, कुछ समय हमने वहाँ व्यतीत किया है, तो उन स्थानों के साथ हमारी स्मृतियाँ भी जुड़ जाती हैं और गाहे बगाहे हम जाने का वहाँ प्रयास भी करते हैं। और उसी तरह का अनुभव लेखक ने इस लघु कविता के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। अगली रचना है इनकी शादी की सालगिरह। आज उसकी सालगिरह शादी की, आज उसकी सालगिरह शादी की, और मुझे लग रहा है, और मुझे लग रहा है वो वही छोटी सी गुड़िया जो मचलती थी मेरी गोद में आने को, और एहसास हो गया था उसे अंधेरे में भी मेरे घर में उपस्थित होने का। एहसास होता था उसे अंधेरे में भी मेरी उपस्थिति का। समय व्यतीत होते देर नहीं लगती, देखते ही देखते बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों की शादियां हो जाती हैं, सालगिरह आती हैं। लेकिन माता पिता के लिए, बड़ों के लिए वो वही बच्चे होते हैं। बाल्यकाल की स्मृतियाँ बच्चे भले ही भूल जाएं, बच्चों की स्मृति में शायद वो चीज़ें यूं की यूं ना रहें, लेकिन बड़ों की स्मृतियों में वो चीज़ जस की तस रहती हैं, यूं क्यों रहती हैं। वही भाव इस लघु कविता में लेखक ने प्रस्तुत किए हैं। अगली रचना विश्वास बूढ़ी दादी का। विश्वास करते नहीं हैं आज खुद के माँ बाप का भी, विश्वास करते नहीं हैं आज खुद के माँ बाप का भी। पहले दे जाते थे चाबी, पहले दे जाते थे चाबी घर की, पड़ोस की बूढ़ी दादी को। सामाजिक रिश्तों का हरास होना लेखक महसूस करते हैं इस लघु कविता के माध्यम से। यह सच है कि पहले पड़ोसी परिवार जैसे ही होते थे, और चाबियां आज भी दी जाती हैं, लेकिन पहले अधिक घनिष्ठता होती थी। आज विश्वास नहीं रहा पड़ोसियों पर। पड़ोसी तो दूर की बात है, परिवारों में भी एक दूसरे पर नज़र रखते हैं, संदिग्ध भाव से नज़र रखते हैं। परिवारों में भी आपसी विश्वास कम होता जा रहा है। मानव की सभ्यता के साथ ही मानव के ज्यों ज्यों मानव ने विकास किया, त्यों त्यों अविश्वास बढ़ता गया। ताले का आविष्कार ही इंसानों का इंसानों पर अविश्वास करना है। ये इंसान की फितरत है। अगली रचना इनकी जो आपके साथ साझी करना चाहूँगा, गोरैया। लगा रखे हैं उसने अपने घर पर सैकड़ों घोंसले, लगा रखे हैं उसने अपने घर पर सैकड़ों घोंसले, गोरैया के संरक्षण के लिए। करता है वह अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार। गोरैया भी आ बैठती है उसके कंधे पर, बच्चों की तरह विश्वास से, बच्चों की तरह विश्वास से।
मानव तो प्रेम प्यार नाराजगी करने का स्वांग भी कर सकता है, लेकिन यह सच है कि पशु पक्षी प्राणी ये प्रेम का या नाराजगी का या वैर का स्वांग नहीं करते। इनके प्रेम इनका वैर इनके तमाम भाव विशुद्ध होते हैं, विशुद्ध प्राकृतिक होते हैं, जबकि मानव अप्राकृतिक भी हो सकता है। लेखक ने इस रचना के माध्यम से एक इंसान का पक्षियों के साथ प्रेम प्यार का चित्रण किया है। यह सच है, हम पशु पक्षियों से जीव जंतुओं से स्नेह रखेंगे, वो उस स्नेह के बदले हमसे अत्यधिक स्नेह करेंगे। यह सही है। आज प्रकृति को, पशुओं को, पक्षियों को, जीवों को, जंतुओं को अत्यधिक संरक्षण की जरूरत है। यही भाव कहती है जय भगवान यादव जी की यह लघु कविता। आज की बैठक में इतनी हाजिरी कबूल करिए। फिर किसी समय आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा किसी अन्य पुस्तक के साथ। विदा दीजिए विनोद सिल्ला को।